तो वो कौन सा ज्ञान है जिस ज्ञान के द्वारा मुक्ति प्राप्त होगी, ये विचारणीय है। वेद कहता है कि ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती। तो वो ज्ञान तत्व ज्ञान है। तत्वेन यच्चिदचिदीश्वर तत्स्वभाव भोगापवर्ग तदुपाय गतिरुदारः। तत्वपूर्वक भगवान का स्वरूप और अपना स्वरूप और भगवान की प्राप्ति के जो साधन हैं उसका स्वरूप, भगवान की प्राप्ति का फल क्या है इसका स्वरूप, और भगवान की प्राप्ति में आज तक जो बाधा थी वो बाधा क्या है इसका ज्ञान। इन 5 चीजों को अर्थ पंचक कहा जाता है। प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपम प्राप्तुश्च प्रत्यगात्मनः प्राप्त्युपायम फलम तस्य, प्राप्ति का उपाय और प्राप्ति का फल, तथा प्राप्ति विरोधी च, और भगवत प्राप्ति में जो विरोधी हैं उसका स्वरूप। वदन्ति सकला वेदाः सेतिहास पुराण काः मुनयश्च महात्मानो वेद वेदांत वेदिनः। सकल शास्त्र में, वेद पुराण इतिहास समस्त ग्रंथों में केवल 5 ही अर्थ का निरूपण किया गया है। 5 अर्थ क्या है? बोले, एक अर्थ भगवान का स्वरूप, दूसरा जीवात्मा का स्वरूप, तीसरा भगवान की प्राप्ति के साधन का स्वरूप, चौथा भगवान की प्राप्ति का फल क्या है इसका स्वरूप, और 5वां भगवान की प्राप्ति में बाधक क्या है इसका स्वरूप। इसी को अर्थ पंचक कहते हैं। सभी शास्त्रों में घुमा फिरा करके इन्हीं 5 बातों को बताया गया। इसीलिए आचार्य कहते हैं कि वदन्ति सकला वेदाः सेतिहास पुराणकाः मुनयश्च महात्मानो वेद वेदांत वेदिनः। समस्त वेद पुराण, मुनि महात्मा, विद्वान आचार्य सब इन्हीं 5 बातों का निरूपण करते हैं। इसी को कहते हैं अर्थ पंचक। अर्थ पंचक का तत्वबोध, अर्थ पंचक का तात्विक ज्ञान हमारे जीवन में संपादित हो जाए, यही मुक्ति का साधन है। लेकिन ये ज्ञान बहुत पोथी पुराण पढ़ने के बाद होगा। कहां इतना समय है हमारे आपके पास? एक तो 100 वर्ष की औसत आयु, उसमें भी आधा समय तो सो करके बीत गया। 100 वर्ष की आयु में 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, तो 12 घंटे की रात को देखा जाए उस हिसाब से आधा जीवन तो केवल सोने में ही चला जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्बभरणेन च। निद्रया ह्रियते नक्तम, रात्रि सो करके बीत जाती है, और दिन बोले पेट का धंधा करने में बीत जाता है, रोटी कहां से मिले, और इसी में जीवन चला जा रहा। बहुत गई थोड़ी रही नारायण अब चेत, काल चिरैया चुग रही निस दिन आयु खेत। आयु रूपी खेती को हमारी काल रूपी चिड़िया चुंग रही है, और धीरे धीरे आयु समाप्त हो रही। समय बहुत कम है, इतना समय तो बीत गया। अल्प तो अवधि जीव तामे बहु सोच पोच, करीबे को बहुत कुछ काह काह कीजिए। पारना पुराणन को वेदों को अंत नहीं, वाणी तो अनंत मन कहां कहां। तो इतने कम समय में हम क्या कर सकते हैं? तो भगवान कहते हैं कि अगर कुछ न कर सको तो मेरे चरित्र को सुनते रहो, बस मेरी कथा को, मेरी लीलाओं को श्रवण करते रहो। और इसका फल क्या होगा? भगवान की कथा, भगवत चरित्र श्रवण का फल क्या होगा? भगवान कहते हैं यदा यदात्मा परिमृज्यते सौ मत्
मत्पुण्यगाथा श्रवणाभिधानैः, मेरी पुण्य गाथा को, इस कथा को, भगवत चरित्र को जीव अगर सुनता रहेगा, भगवान कहते हैं कि यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत्पुण्यगाथा श्रवणाभिधानैः, तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मं चक्षुर्यथैवांजन संप्रयुक्तम। भगवान कहते हैं कि बार बार मेरी कथा को श्रवण करते रहोगे, श्रवण करते रहोगे, तो इस कथा के द्वारा तुम्हारा हृदय परिमार्जित हो जाएगा, धुल जाएगा, जितना मल है वो निकल जाएगा। और परिणाम बोले तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मम, फिर अपने आप सूक्ष्म वस्तु जो परम तत्व है, तत्व ज्ञान है, वो ज्ञान तुम्हारे जीवन में आने लग जाएगा। तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मम, किस प्रकार से? भगवान कहते हैं चक्षुर यथैवांजन संप्रयुक्तम, वैसे आंख में कोई बीमारी हो जाए, दिखना कम पड़ हो, ठीक से दिखाई न पड़े, तो अंजन लगाओ, औषधि लगाओ, आई ऑइंटमेंट डालो आंख में, तो धीरे धीरे रोशनी लौट आती है। उसी प्रकार से भगवान की कथा सुनते सुनते जब हृदय प्रक्षालित हो जाता है, तो तत्व का बोध अपने आप प्राप्त हो जाता है। बहुत पढ़ना लिखना नहीं पड़ता, उस ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है जिस ज्ञान के द्वारा जीव को परम गति मिलती है। श्रवण करते करते, कथा सुनते सुनते हृदय निर्मल हो जाता है और जीव को तत्व बोध प्राप्त हो जाता है। भगवत पाद श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि रघुवर चरित बारि छालित चित, भगवान के चरित्र रूपी जल से तुम्हारा चित्त जब छालित हो जाएगा, धुल जाएगा। रघुवर चरित बारि छालित चित, बिन प्रयास ही सूझे, फिर तो बिना प्रयास के ही सब दिखने लग जाएगा। रघुबर चरित बारि छालित चित, बिन प्रयास ही सूझे, और तुलसीदास कह चिद बिलास, जग बूझत बूझत बूझे। जिस तत्व को बूझते बूझते जीवन बीत जाता है, जीवन ही बुझ जाता है, लेकिन भगवान की कथा अगर श्रवण करते रहो तो अपने आप तत्वबोध प्राप्त हो जाता है। और परम तत्व क्या है? बोले परम तत्व तो भगवान है, और वे परम तत्व भगवान ही हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। भक्ति के सूत्र से बंधकर प्रविशति हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोप नद्ध, भक्ति की सूत्र में नद्ध होकर बंध करके भगवान ही हृदय में आ जाते हैं। इसीलिए वाल्मीकि जी ने कहा कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कह गृह रूरे। ऐसे भक्तों के हृदय में भगवान विराजमान होते हैं। हम लोग बड़भागी हैं कि भगवान की पावन कथा का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ये भगवान की बहुत बड़ी महती कृपा है। संसार में कितने प्राणी होंगे, आप विचार करो, कितने लोग इस समय झूठ बोल रहे होंगे, कोई चोरी कर रहा होगा, कोई किसी जीव की हत्या में लगा होगा, कोई पाप कर रहा होगा, कोई कुकर्म कर रहा होगा, लेकिन भगवान की इतनी महती कृपा है कि आप अयोध्या धाम में बैठ करके ठाकुर के चरित्र को सुन रहे हो। ये बहुत बड़ी कृपा है महाराज। लोग कहते हैं ठाकुर जी की कृपा नहीं हो रही। कृपा का मतलब लोग यही समझते हैं कि धन संपत्ति वैभव सुख सुविधा रोग आदि की निवृत्ति हो जाए, यही भगवान की कृपा है। बोले वो कृपा नहीं है, वो तो आपकी कला का फल है। आप जितनी कला करोगे, जितने कर्म करोगे, उसका फल वो अलग मिलेगा। लेकिन भगवान की वास्तविक कृपा क्या है? बोले सत्संग की प्राप्ति। जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगत